आइए आरुषला क्लासेस के माध्यम से एक बड़ी चर्चित टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिसे लॉ ऑफ आर्ट्स यानी अपकृत विधि में एक टॉपिक है चाइल्ड इन ओम गर्भस्थ शिशु, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन द अदर वर्ड कि गर्भ यानी बच्चे के पैदा होने के पूर्व अगर उससे आघात हुआ है, उस आघात के परिणाम स्वरूप वह अस्वस्थ, विकृत चित्त, विकलांग रूप में जन्म लेता है, तो अपकृत विधि के तहत क्या वह मुकदमा ला करके छत को प्राप्त कर सकता है, कंसेशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। इन समस्त बातों पर यहाँ अध्ययन किया जाएगा और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे उत्साह बढ़ाने का आपके पास एक माध्यम है। अब हम देखते हैं कि वाकर वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी की केस थी 1991। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई बच्चा जन्म के पूर्व आघात के कारण अस्वस्थ पैदा होता है, विकृत अवस्था में पैदा होता है, तो वह वाद नहीं ला सकता है और कंपनसेशन नहीं प्राप्त कर सकता। इस केस का फैक्ट ये था कि एक महिला थी, वो गर्भावस्था में थी और ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी यानी प्रतिवादी की रेल से यात्रा कर रही थी और रेलवे की उपेक्षा के कारण उसको कुछ आघात हुआ, क्षति हुई, उसको चोट आई, जिसके परिणाम स्वरूप जब वह शिशु को जन्म देती है तो शिशु विकृत अवस्था में, विकलांग अवस्था में, आप कह सकते हैं कि अस्वस्थ वर्धक अवस्था में जन्म लेता है। और जब जन्म के बाद शिशु की सारी बातें पता लगी तो एज ए वादी के रूप में उसने मुकदमा दायर किया और जो मुकदमा लाया, कंपनसेशन की डिमांड किया अधिवक्ता के द्वारा, बाय द लॉयर, एडवोकेट के द्वारा। तो जो प्रतिवादी का अधिवक्ता था उसने कहा कि प्रतिवादी वादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल नहीं है, और न्यायालय ने भी वाकर ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में न्यायालय ने उसकी बात को स्वीकार किया। तर्क दो बताया, प्रतिवादी का अधिवक्ता दो तर्क बताया। पहला तर्क ये बताया कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं थी, कोई लायबिलिटी नहीं थी। कारण क्या थी? दूसरा तर्क दिया। दूसरा ये था कि प्रतिवादी वादी के बारे में जानता नहीं था, यानी प्रतिवादी को वादी के का संज्ञान नहीं था। ये दोनों तर्क दिया कौन? प्रतिवादी का अधिवक्ता ने। न्यायालय इसकी बात को स्वीकार किया और न्यायालय ने भी यहां कहा कि वादी वाद लाकर छत को नहीं प्राप्त कर सकता। इसकी निचली केस जो देखेंगे हम, वो है निचली की केस है मॉन्ट्रियल ट्रैवल वर्सेस लेवले 1933 में 1993 में। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें ये बताया गया कि जो यहाँ इग्नोर किया गया उसको यहाँ न्यायालय ने स्वीकार किया। न्यायालय ने कहा इसमें कि अगर कोई भी शिशु जन्म के पूर्व के आघात के कारण अस्वस्थ, विकृत रूप में जन्म लेता है, तो ऐसे अस्वस्थता के लिए, विकृत रूप के लिए, विकलांगता के लिए वह वाद ला सकता है अजयवादी के रूप में और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, यानी कंपनसेशन ले सकता है। एक कनाडा हमने लिखा है, कनाडा माननीय कनाडा उच्च न्यायालय ने कहा कि जन्म के पूर्व आघात के परिणाम स्वरूप अगर वादी को विकृत, अस्वस्थ या विकलांगता के रूप में जन्म हुआ है तो वह वाद ला के क्षतिपूर्ति कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है। यानी जो जिस बात को यहाँ इग्नोर किया गया था उसको यहाँ माननीय कनाडा उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। एक बड़ा ही माननीय न्यायालय का सराहनीय निर्णय है, कह लीजिए। अब इसके बाद, इसी के बाद फिर एक अधिनियम विधायिका ने लाया और इसकी सिचुएशन को ऐसे विवादित बिंदु की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। वो है सिविल लायबिलिटी एक्ट 1976, 1976 का सिविल लायबिलिटी एक्ट आया और उसकी धारा 1 में बता दिया गया कि अगर जन्म की पूर्व आघात के कारण, यानी जन्म लेने के पहले, यानी जब बच्चा गर्भ में था, माता के पेट में था, उस समय अगर कोई
प्रतिवादी द्वारा दुष्कृत किया जाता है या असावधानी बरती जाती है, यानी उसकी उपेक्षा के कारण या उसकी दुष्कृत के कारण वादी को क्षति हुई है और इसके परिणाम स्वरूप वो विकलांग रूप में जन्म लेता है, विकृत अवस्था में जन्म लेता है, अपंग जन्म लेता है, तो वह एज ए वादीवाद ला सकता है और कंसेशन प्राप्त कर सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 1 का फॉलो किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस भारत संघ 1992 1992 यस सुप्रीम कोर्ट। इस अधिनियम का इंटरप्रिटेशन निर्वचन न्यायालय ने किया। आप कह सकते इस अधिनियम के सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस भारत संघ 1992 की जो केस है इसमें लागू किया। आप जानते भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण केस है, लीडिंग केस है। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस भोपाल गैस कांड में जितनी भी महिलाएं कार्यरत थी और वो गर्भस्थ थी, यानी उनके पेट में शिशु था, और इस कांड में अगर वो महिलाएं एमआईसी जो विषैली गैस है उससे प्रभावित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो बच्चा पैदा हुआ, जो शिशु पैदा होता है, अगर वह अपंग है, विकलांग है, ठीक, अस्वस्थ है, तो वह एजवादी के रूप में वाद ला सकता है और क्षतिपूर्व कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है, यानी बच्चा कंपनसेशन ले सकता है। तो ऑन द होल टॉपिक जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो अब इन द प्रेजेंट टाइम हमको ये मिलता है कि अगर कोई बच्चा माता के गर्भ में पल रहा है और उस समय माता को कोई क्षति होती है या प्रतिवादी कोई दुष्कृत कार्य करता है, चाहे वह माता ही क्यों न हो या कोई भी, जैसे कि रेलवे कंपनी थी यहाँ उपेक्षा की, और वह जो है अस्वस्थ जन्म लेता है, अपंग जन्म लेता है, विकृत रूप में जन्म लेता है, तो वह प्रतिवादी के खिलाफ जिसने दुष्कृत किया है मुकदमा ला सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार से अब यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि गर्भस्थ शिशु क्षति के लिए जब वो जन्म ले लेता है और उसको कोई क्षति होती है, यहाँ बता दें क्षति मानसिक शारीरिक दोनों वर्ड है, अगर उस स्वस्थ अस्वस्थ रूप से जन्म लेता है या अपंग जन्म लेता है या विकलांग जन्म लेता है, तो उसके लिए वो जन्म के पूर्व की दुष्कृत के लिए वाद ला सकता है और कंसेशन प्राप्त कर सकता है। ओके।